संसद में हुई धक्का मुक्की कांड का खुल गया राज। राहुल खुश, बीजेपी नाराज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब लोकसभा स्पीकर से मांग ली मदद। संसद की सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सीआईएसएफ ने बताया कि सांसदों की लड़ाई में क्या थी उनकी भूमिका। 19 दिसंबर को संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सांसद आमने सामने आ गए थे। राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की की खबर भी आई। कुछ देर बाद बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसके दो सांसद राहुल गांधी के धक्का दिए जाने के कारण घायल हो गए हैं, जिसमें एक ओडिशा से आने वाले प्रताप सारंगी है और दूसरे यूपी से सांसद मुकेश राजपूत शामिल थे। दोनों को इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद आगे के डॉक्टरों की निगरानी में रहने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए। आरएमएल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों ही सांसद नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ये अस्पताल भी बीजेपी के एक सांसद का है। धक्का मुक्की मामले में बीजेपी की ओर से सांसद हेमंत जोशी, अनुराग ठाकुर और वासुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत सौंपी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 को हटाकर बाकी सभी धाराएं जोड़ते हुए केस दर्ज किया, जो शिकायत में दी गई। वैसे शिकायत कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो कदम उठाया है, उससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। तो दूसरी तरफ बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। तो आज हम अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे राहुल को फंसाने के चक्कर में खुद बुरी तरह फंस गई बीजेपी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संसद के मकर द्वार पर 19 दिसंबर को जो हुआ था, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनकी माने तो बीजेपी के सांसदों ने दरवाजा रोक लिया था। वो दरवाजे को घेर कर खड़े हो गए थे। कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर जाना चाहते थे, उन्हें रोक रहे थे। कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसमें वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। खड़गे चोटिल होते होते बचे थे। तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का दावा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के बुजुर्ग सांसद मसल पावर दिखाई। उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिससे प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिर गए और चोटिल भी हो गए। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला आसानी से नहीं हो पाएगा। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच सीआईएसएफ से भी इसे लेकर सवाल किया गया है। दरअसल संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है, और जब सीआईएसएफ के उप निरीक्षक श्रीकांत किशोर ने बताया कि जब सांसद आरोप लगाएंगे तो सीआईएसएफ के जवान चुप रहना पसंद करेगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर हुई घटना की सीआईएसएफ कोई जांच नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआईएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है। हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। हमने किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु को संसद के अंदर नहीं जाने दिया है। सांसदों के बीच होने वाली बहस में हम नहीं पड़ते हैं, लेकिन पुलिस जरूर अपनी जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। और अब खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने की तैयारी कर ली है। खबर मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसको लेकर इजाजत मांगी है, क्योंकि संसद पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। इसलिए पुलिस की तरफ से लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जांच में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। दिल्ली पुलिस को अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाते हैं तो पूरे मामले को आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि घटना मकर द्वार पर हुई है, जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, और ये तय माना जा रहा है कि पूरी घटना संसद के सीसीटीवी में कैद हुई होगी। अगर दिल्ली पुलिस को ये सीसीटीवी मिल जाते हैं तो आसानी से दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा सकेगी, क्योंकि इससे उसके हाथ में अहम सबूत आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्षी दल पहले ही दिन से ये मांग कर रहे हैं कि मकर द्वार के आसपास लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को जारी किया जाए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और किसका दावा झूठा है। कांग्रेस तो पहले ही दिन से इसे लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि संसद के सीसीटीवी को जारी नहीं किया जाए। इसे संसद की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिससे अगर विपक्ष की तरफ से दबाव बने तो विपक्ष को देश विरोधी तक ठहरा दिया जाए। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ही सीसीटीवी की डिमांड कर दी गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी अब अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा हंगामा हुआ क्यों था। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी। इसे लेकर विपक्ष काफी हमलावर हुआ था। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा किया था। विपक्ष का कहना था कि अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। इसे लेकर लगातार दूसरे दिन विपक्ष संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा था। उस दिन बीजेपी सांसद भी कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के 2 सांसद गिरकर घायल हो गए थे। वैसे कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह के बयान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, इसलिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाने के लिए इस तरह का नया मुद्दा बीच में उछाल दिया गया है। लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी ने अब तूल पकड़ लिया है और पूरे देश में शाह के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दल भी अमित शाह का बचाव नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता शाह का बचाव कर रहे हैं वो भी मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं तो बीजेपी नेता ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा है उसके लिए उन्हें तुरंत ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन शाह जिद पर अड़े हुए हैं और इसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है। इस समय दिल्ली चुनाव करीब आ गए हैं और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली गई है और इसका असर अभी से दिखाई भी देने लगा है, जिससे बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में ही संसद मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट भी सामने आ सकती है, जिसके बाद बीजेपी के लिए आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और इसीलिए अब जैसे ये खबर आई है, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बीजेपी नेता और सांसद समझ नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की इस मांग पर कैसे विवाद खड़ा किया जाए और कैसे दिल्ली पुलिस की ये मांग ठुकराई जाए, या कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की इस मांग को रफा दफा किया जाए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।